अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका अपना मैजिशियन अब्दुल अजीज़ प्रोग्राम मैजिक टॉक के साथ आज हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं जिसमें हम मैजिशियन के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, उनके मैजिक के सक्सेस के बारे में, उनकी मैजिक शो के बारे में कि उनका ये सफ़र कैसा गुजरा। तो आए शुरू करते हैं प्रोग्राम मैजिक टॉक में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मशहूर मास्टर मैजिशियन इल्यूशनिस्ट मुनव्वर खान। मुनव्वर साहब ने अपने मैजिक के जलवे से दुनिया भर में लोगों को हैरान किया है। इन्होंने अपने मैजिक से हमारे दिल और दिमाग को जीत लिया है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके मैजिक के हवाले से और उनकी स्ट्रगल और उनके सक्सेस के बारे में। इल्यूशनिस्ट मुनव्वर खान का सफ़र, उनकी ज़िंदगी, उनकी कहानी, उनके काम के बारे में प्रोग्राम मैजिक टॉक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपको टाइम देने के लिए। कोई बात नहीं। तो सुना कैसा जा रहा था? बहुत अच्छा सब जा सही रहा चल रहा है? है। हाँ, ये बताएं आप कितने अर्से से मैजिक कर रहे हैं? मेरे ख्याल से 2001, वैसे मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन मेरा दिल कहता है कि 2001 से मैं इस सफ़र पे चल अच्छा, पड़ा था। अच्छा। कैसे कैसे आपको शौक कैसे हुआ इसका? किसको देख के आपको शौक जागा? असल में मेरे वालिद साहब टेलीविज़न और फ़िल्मों में काम करते थे, छोटे-छोटे किरदार करते थे, क्योंकि वैसे तो वो फुल टाइम सर्वेंट थे, गवर्नमेंट बिल्कुल। सर्वेंट थे अच्छा, और माशाल्लाह हयात हैं, तो इसलिए बस थे का मतलब ये कि पुरानी बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ थे, हाँ, वो हैं, अभी भी हैं। अभी तो अब भी। जब उनका कोई ड्रामा वगैरह आता था ना, हाँ, तो मोहल्ले में जो शोर-शराबा होता था, एक ही तो चैनल होता था पीटीवी, सभी देखते हाँ, थे। बिल्कुल। तो वो फिर बड़ा अच्छा लगता था, तो दिल चाहता था भाई एक दिन हम भी कभी आएँ इस तरह हाँ, से हीरो बने और लोग इस तरह बिल्कुल। से आगे पीछे हों। हाँ, बिल्कुल शौक तो जागता है हाँ, तो अब शौक तो देखकर था कि भाई फ़नकार बनते हैं, बनते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब मैं जैसे बड़ा हुआ, तो उस वक़्त जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि देखो मुनव्वर, ये एक्टिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल काम भी है और आपका कद भी थोड़ा छोटा है, तो हीरो हीरो हाँ, तो नहीं बिल्कुल, बनोगे आप, नहीं बनते। साइड वगैरह में चलोगे। बिल्कुल, मैंने कहा नहीं भाई सही मुझे तो बात। हीरो बनना है, एक्टिंग ना सही कोई और काम और सही काम बनना हीरो है। बनना ही है, तो सही। मैंने कहा फिर ना मैं मौसीकी की जानिब आया, थोड़ा मैंने अच्छा, कीबोर्ड वगैरह सीखना शुरू किया, अच्छा गाना शुरू भी में शुरू मौसीकी किया। सीखी थी। हाँ, तो अच्छा, गाना भी शुरू किया। मैंने कोई शो नहीं किया सही है। गाने का, हाँ, पहला शो जो मैं करने लगा था जिसमें मुझे गाना भी था और मैजिक भी करना था। मैजिक अच्छा, भी उन्हीं दिनों शुरू हो गया साथ-साथ, साथ-साथ ठीक है? अच्छा। तो वो एक अलग स्टोरी है। हाँ, अलग तो से बहरहाल मौसीकी से शुरू हुआ और मैजिक उसमें इन हो गया। अब हुआ ये कि फिर मौसीकी पीछे रह गई सीखते रह गए, और मैजिक आगे मैजिक चल आगे गया। चल गया। सही। अच्छा ये बताएँ कि आपने जो मैजिक की शुरुआत की थी, तो शुरू में आपने किससे सीखा था मैजिक? मेरे असल में शुरू में तो ऐसा हुआ था हाँ, कि मुझे ना ऐसे ही एक साहब ना, जैसे सड़क पे ना हाँ, कपड़ा बिछा के दिखा के छोटे-छोटे हाँ, आइटम्स वगैरह रख के जो बेच रहे अच्छा, होते हैं ना, वो अच्छा, दिखे। अच्छा, अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं था मैजिक या मैजिक ट्रिक, कोई मैजिशियन। अच्छा, थोड़ा बहुत तो देखा था, लेकिन टीवी पे वो ठीक एक है, भट्ट साहब होते थे इस्लामाबाद के, और वो क्या कहते हैं, बच्चों की नशरियात आती थी ना हाँ, सुबह हाँ, मॉर्निंग शो में, उसमें बिल्कुल। वो उनका 2-3 मिनट का कभी मैजिक शो आ जाया करता था। तो वही देखा हुआ था। जब मैंने अच्छा, देखा कि अपनी आँखों के सामने पहली बार, और ये मैं बता रहा हूँ कब 2001, यानी मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया था। 2001 अच्छा, तो स्कूल लाइफ में कभी नहीं देखा था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी नहीं देखा सही, था। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये अनोखी चीज़ है यार। उन दिनों मैं मौसीकी सीख रहा था। अच्छा, तो अब सही, मैं उनके पास बैठ गया, एक आइटम सीख के उठ गया। फिर बाद में वो जाने लगा रेगुलर, हफ्ते में 10 दिन में 1 चक्कर लगाने लगा, एक आधा आइटम उनसे छोटा-मोटा लेके अच्छा, आने लगा। तो इस तरह से ये मैजिक शुरू हुआ। सही, तो वो पहले टीचर हैं, मुझे उनको बिल्कुल भी याद नहीं वो कौन साहब थे, और मैंने उनको ढूँढने की भी बहुत कोशिश की। नहीं मिले, हाँ, नहीं मिले, क्योंकि मैं वो जगह ही भूल गया कौन-सी जगह थी। बस मुझे इतना अच्छा, पता है कि ये क्या कहते वैसे हैं, चलते-चलते ये रास्ते में मिल गया आपको, लाइट हाउस और लाइक बोल्टन मार्केट, ये बस ये वाला एरिया है। लाइट हाउस से बोल्टन मार्केट होटल में मार्ग कहीं पे मुझे याद पड़ता है, किसी होटल के सामने बैठे हुए थे। एक होटल भी है वहाँ पे, मैं वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ कि क्या इस होटल के सामने कभी कोई जादूगर बैठता था? बैठ उन्होंने भी मना कर दिया। सही, तो उसके बाद फिर सलाउद्दीन अंसारी एक मैजिशियन है, वो मुझे मिले। तो पहले अच्छा, छोटे-छोटे आइटम्स उनसे सीखे, फिर स्टॉल्स पे किताबें मिलने लगीं, तो हाँ, किताबें बिल्कुल, खरीदने किताबें भी लगा, आपने किताबों खरीदी, से सीखने लगा। फिर सही, उसके बाद वो जब और आगे बढ़ गया, तो फिर एक सलाउद्दीन अंसारी साहब मिल गए, फिर उनसे सीखा। फिर अच्छा, उसके बाद फिर चल सो चल। हाँ, चलता रहा फिर। ये बताएँ कि आपकी फैमिली में और कोई है म्यूजिशियन? ना, ना, दूर-दूर तक पता नहीं 7 पुश्तों में भी कोई नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि आपके जो भाई हैं मुज़फ़्फ़र, हाँ, वो उनको मैंने कभी परफ़ॉर्म करते हुए नहीं देखा, नहीं, आपके नहीं, साथ होते हैं सिर्फ़ वो। नहीं, नहीं, आपने देखा नहीं, मैंने आपको पर्सनल पे वीडियो भी भेजी होगी उनकी अभी। अच्छा, लेकिन वो कम होते हैं बिल्कुल। वो तो वो कोर्ट वाला को मैंने देखा है, उसका कोर्ट में आप नहीं, इंटरव्यू नहीं, देते और हो भी निकल जाते हैं। उन्होंने वो परफ़ॉर्म करते हैं, हुँ, लेकिन वो आपकी नज़र से नहीं गुज़रे।
नहीं गुजरे, हाँ, लेकिन मैं बहुत कम, मैं ज़्यादातर आपको तो आप ही होते हैं इस वो शो में। हुआ पता है क्या? हाँ, शुरू में तो हम साथ थे, हुँ, मिलके परफ़ॉर्म करते थे। मैं फ्रंट पे होता था, वो मुझे असिस्ट भी कर रहे होते थे। 2 शोज़ आते थे तो हम अलग-अलग जगहों पे भी जाते थे। लेकिन फिर हुआ ये बाद में कि हमने इवेंट सर्विसेज़ भी शुरू कर दी। अच्छा, फिर वहाँ से जो है ना हमारी थोड़ी-सी दूरी शुरू हुई। अच्छा, इवेंट सर्विसेज़ की तरफ मुज़फ़्फ़र ज़्यादा जाते गए, अच्छा, मैं मैजिक की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट ज़्यादा होता चला डाइवर्ट गया। होते हैं। तो कुछ सालों से असल में जो है ना, हुँ, हम तकरीबन बहुत कम-कम साथ होते हैं और वो परफ़ॉर्म नहीं करते अब। नहीं करते, हाँ, यानी लेकिन वो पहले इवेंट करते थे मैनेजमेंट और करते अब हैं। मैं आपको वीडियोज़ भेजूँगा, उनकी पूरी अच्छा, प्लेलिस्ट भेजूँगा। मैंने कम देखा है वैसे, आप ज़्यादा देखते हैं। आपकी फैमिली में जो आपका आर्ट देखते हैं, आर्ट देखकर आपका वो क्या कहते हैं? क्या वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके काम से, मैजिक से? देखिए खुश तो सब होते हैं क्योंकि सब मैं होते हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह पाकिस्तान गॉट टैलेंट का विनर हूँ। सही, करीबन 10 या 10 से ज़ायद बार बैरून मुल्क जा चुका हूँ परफ़ॉर्म करने। ये मेरी एक शनाख्त है, मुझे पूरा पाकिस्तान क्या मेरी पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में व्यूवरशिप इंडिया है में भी है, और बिल्कुल, पूरी दुनिया सही। में सब जानते हैं। अच्छा हाँ, बाहर वाले जो अंग्रेज़ वाली साइड है ना, वो ज़्यादा क्यों जानती है पता है? हुँ, ये उनके बहुत महँगे-महँगे आइटम जो वो हज़ारों डॉलर्स के बेचते हैं और उनके कॉपीराइट वाले होते हैं ना, हुँ, तो पाकिस्तान का तो उनसे कोई मुआहदा है नहीं इस है तरह नहीं, का, मैं बिल्कुल, वो यहाँ सही खुद है, बना लेता बना लेते हूँ। तो इसलिए वो भी हैं। मुझे जानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में एक है फिर जो हमारा 12,000 का डॉलर का इसने आइटम बना लिया, कोई हाँ, रो रहा होता है मेरा $8,000 का आइटम वो पाकिस्तान में परफ़ॉर्म कर रहा है, खुद परफ़ॉर्म बना कर के रहे हैं। तो वो भी मुझे जानता है। अच्छा, फिर इसके अलावा बिल्कुल, मैंने खतरनाक स्टंट्स भी तो किए हैं, हाँ, तो बिल्कुल। व्यूअर्स आप देखिएगा मुझे, ज़रा सर्च कीजिएगा, तो मैं आपको कभी क्रेन से भी उल्टा लटका हुआ दिखाई दूँगा, रस्सी जल रही है और मैं आज़ाद होने की कशमकश में हूँ। इसी तरह से पानी के टैंक में बंद हूँ, हथकड़ियों जंजीरों में जकड़ा हुआ और इसके अलावा हर टीवी चैनल पे मैंने बहुत काम बहुत किया है, काम प्राइम किया, टाइम में बिल्कुल, काम किया है, इनाम घर में काम किया बिल्कुल। है, शाइस्ता के शोज़ हों, निदा यासिर के शोज़ हों, निदा यासिर बोल को के गेम शोज़ बिल्कुल, हों, सब किए हैं मैंने। तो बिल्कुल। इसलिए ज़ाहिर है फैमिली में तो मेरी फैमिली के हाँ, सेलिब्रिटी वाली बिल्कुल, वैल्यू है। बिल्कुल। मेरी वाइफ़ भी आपकी फैन है बहुत बड़ी। वो अरे तो कह रही है मैं बचपन से निदा यासिर का मॉर्निंग शो था ना उसको देखते हुए अरे! आई हूँ। इस बचपन क्यों बोला था? एडिट कर देना, इससे तो मेरी एज पता चल रही नहीं है। ये कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं एज तो वैसे लड़कियाँ छुपाती हैं, आप भी छुपाते हैं अपनी एज? आर्टिस्ट भी छुपाते हैं। आप भी छुपाते हैं, हाँ। अच्छा। अच्छा एज के हवाले से मुझे आपसे पूछना था कि क्या आपकी एज क्या है? मैं पूछ सकता हूँ, बता सकते हैं आप? अरे यार! ये ज़रूरी है क्या? हाँ, बता दें। क्योंकि उसके हवाले से एक और मैं सवाल पूछूँगा, तो इसीलिए यार मैं 45 साल पूरे कर चुका हूँ। 45 साल, हाँ ना, तो ये आपकी मैं बूढ़ा हूँ खूबसूरती फिर और तो। जवानी का क्या राज़ है? अब 20-22 साल के लगते हैं, ज़्यादा तो लगते ही नहीं आप। कैमरा लव्स मी हाँ, बिल्कुल। इसलिए। हाँ, ख़ैर मेरा ख़्याल है मुझे हाँ, ये बात तो है कि मैं अपनी उम्र से थोड़ा छोटा लगता हूँ। वो शायद इसलिए लगता हूँ, एक तो ये कि मैं अपना थोड़ा ग़िज़ा का ख़्याल रखता हूँ, थोड़ी अच्छा, एक्सरसाइज़ भी करता हूँ, तो जिसकी वजह से असल में होता है ये पेट वग़ैरह भी ज़्यादा निकल जाए ना निकल जाता है। और आप एक्सरसाइज़ ना करते हो तो आपकी बॉडी में एक लेज़ीनेस आ जाती है। अच्छा, तो उस वजह से भी आपकी उम्र पता चलती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं और ग़िज़ा सही लेते हैं, बाहर की जंक फूड से आप दूर रहते हैं और लिमिटेड खाते हैं, तो आप अगर अपना पेट आपका काबू में और जिस्म में फुर्ती है, तो एक बात तो ये भी है उम्र ये भी थोड़ा है, कम लगने की, बिल्कुल। ठीक है? दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना सादा दिल बहुत हूँ और अच्छा, सादा दिल बच्चे भी होते हैं हाँ, और बिल्कुल, बच्चे तो छोटे बिल्कुल, होते हैं। छोटे होते हैं, तो बिल्कुल। मैं बहुत आराम से देखिए मेरा काम है धोखा देना, लेकिन नॉर्मल लाइफ़ में मैं बहुत आराम से धोखा खा जाता हूँ। कोई भी मुझे बेवकूफ़ बना के चला जाता है, नुकसान पहुँचा के चला जाता है, चाहे वो बिल्कुल, पैसे का हो या इमोशनली हो। एक बिल्कुल। बात और भी है, बाल भी अभी हैं, हाँ, बाल भी है, बिल्कुल। हल्के हो गए हैं, हाँ, हाँ, लेकिन है। ये नहीं, सब गायब हुए होते हाँ, बिल्कुल। तो फिर अच्छा, तो आप अगर मेरी उम्र बता दें तकरीबन कितनी होगी? मुझे देखने आप में लगते कितनी उम्र का हैं मैं लगता हूँ वैसे? ऐसे ही तुक्का लगा देता हूँ, हाँ, लगा 35-37 साल। सही बताया, बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही नहीं, बताया। बिल्कुल सही बताया। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, 35 35 हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। मैंने माइंड रीड नहीं किया है, हाँ, तुक्का नहीं लगाया तुक्का लगाया हाँ, वो भी तो निकल गया कोई मतलब हाँ, और ये बताएँ आप कि मैजिक के अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? यानी कि अगर मैजिक ना हो, क्योंकि कभी होता है, कभी नहीं होता, तो उसके अलावा कोई आपका कारोबार या कोई मसरूफ़ियात हुँ। क्या है ज़िंदगी में, क्या असल चल में रहा है? जैसे मैंने बताया ना कि हमारा सफ़र जैसे जब मैजिक में आए, मैजिक से पीछे की बात नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद हमने इवेंट सर्विसेज़ शुरू कर दी। हाँ, तो हम बिल्कुल, दोनों भाई मैजिक भी साथ करते थे, इवेंट सर्विसेज़ भी साथ करते थे। हुँ, तो वो चलता रहा, इवेंट्स चलता में है, मेरे भाई ज़्यादा बिज़ी रहते थे और मैं मैजिक वाली साइड को ज़्यादा लेके चलता ज़्यादा था, होता ठीक है? लेकिन जुड़ी हुई थी जुड़ी साइड्स, ठीक है हुई ना? अभी कुछ टाइम से मुझे एक शौक सा हुआ कि देखो मुनव्वर आप चाहे देखने में जैसे भी लगो लेकिन बॉडी तो बता रही होती है ना कि बता रही आप अब होती है, कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ पे ठीक है बिल्कुल ना? सही, तो मेरी बॉडी कह रही थी कि अब ये स्टंट्स वगैरह और दूसरे मामलात जो है ना ये ज़्यादा अरसा हो नहीं सकेंगे। तो इसलिए अभी मैं कुछ अरसे से तो मुकम्मल तौर पर मैजिक पे फ़ोकस कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने
अंडर वाटर स्केप किया, पाकिस्तान में पहले कभी नहीं था, अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ उसको फुल व्यू में करने की। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा मैंने जॉज ऑफ डेथ, बहुत खतरनाक स्टंट है स्ट्रेट जैकेट का, जिसमें अपसाइड डाउन हैंग होना पड़ता है और आपकी टांगे भी बंधी हुई होती हैं, आप भी पूरा स्ट्रेट जैकेट में जकड़े हुए होते हैं, 2 बड़े से इस तरह के जॉज खुले हुए होते हैं रस्सी से जुड़े हुए, और रस्सी में भी ये आग मैंने लगी अक्सर हुई देखा होती है, है, देखा है, रस्सी में ब्लेड भी जो आग आता है लगी हुई नीचे। होती है। हाँ, हाँ, ये तो वो मैंने देखा रस्सी है। जलने से पहले पहले आपको जो भी जिन चीजों में भी आप जकड़े हुए हो वो सब खोलनी है, और आप उल्टे लटके हुए हो 30 फुट की हाइट पे, क्रेन ने वो शिकंजा उठाया हुआ है, बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपको पैर भी खोलने हैं, तो मैंने वो स्टंट भी किया। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं अंडर वाटर स्केप जो है वो दोबारा फुल व्यू में करने की प्लान कर रहा हूँ। फिर अभी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया है ड्रीम वर्ल्ड में, ड्रीम वर्ल्ड का बेहद शुक्रिया। ड्रीम वर्ल्ड में हमने दुनिया के फास्टेस्ट ग्रैंड इल्यूशनिस्ट और दुनिया के फास्टेस्ट मैजिशियन का रिकॉर्ड बनाया है। अब मैं एक और रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें मुझे 32 घंटे का शो करना है और 370 कम से कम ट्रिक्स परफॉर्म करनी है। तो इसके लिए मैं आपको पोर्टलैंड में मिलूंगा, पीर से लेके जुमेरात तक। आप लोग अगर पोर्टलैंड में आएंगे तो मैं वहाँ पे आपको परफॉर्म करता हुआ मिलूंगा। तो वहाँ पे मैं बेसिकली नई नई ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो फिर वो 32 घंटे वाला रिकॉर्ड भी बनाना है, और एक रिकॉर्ड और है, वो रिकॉर्ड असल में मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसकी भी तैयारी है। तो अभी गुज़िश्ता 2 सालों से ना ये वाली सरगर्मियाँ हैं, फुल मैजिक वाली। अच्छा, सही। तो अभी हमारे व्यूअर्स को क्या दिखा रहे हैं, कौन सी ट्रिक दिखा रहे हैं? हाँ अच्छी यार, सी। ट्रिक क्या दिखाऊं, हाँ, आप भी तो मैजिशियन है, हाँ, बड़े मैं माहिर भी है। मैजिशियन और ये बिल्कुल। आपने अगर मैजिक के बहुत सारे राज सीखने हैं ना, तो हाँ, इनके चैनल को देखें, किसी बिल्कुल। और को नहीं। वजह मैं आपको बताऊं क्यों। बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें बता रहे होते हैं जो आप देख तो सकते हैं, कर नहीं सकते। कर नहीं सकते, अजीज बिल्कुल। साहब जो है हमारे, अब्दुल अजीज साहब, ये आपको वो ट्रिक सिखाते हैं जो आपके आसपास से आपको चीजें मिल जाएं, मिल और जाए। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, उनमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस ना हो, और आप वो करें और लोगों को महसूस करें। लेकिन अजीज भाई, मैं खुद परेशान हुआ हूँ यार। हाँ, अब ये देखें व्यूअर्स, आप भी देखें और आप भी देखें। अब मेरे पास जैसे ये 1, 2, 3 और एक 4 रेड नंबर के कार्ड रेड नंबर, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसमें से अगर एक कार्ड लेके यहाँ रख देता हूँ, दूसरी जो मेरे पास एक गड्डी है, हाँ, और यहाँ से एक कार्ड ले लेता हूँ, तो देखिए मैंने वो कार्ड नीचे रखा ना, नीचे रखा, और बिल्कुल। लिया ऊपर से। ऊपर से उसके बावजूद मेरे पास ये देखें 1, 2, 3 और एक 4 रेड कार्ड है। रेड कार्ड, बिल्कुल। अब पता है, मैंने एक कार्ड के साथ अभी ट्राई किया ना, अगर मैं ये 2 कार्ड्स के साथ भी करूं, देखिए ये एक और एक 2 कार्ड्स, और मैं रख रहा भी इनको कहा हूं नीचे, बिल्कुल। और ले रहा मैं ऊपर से हूं। तो ये देखें, उसके बावजूद मैं बड़ा परेशान हूं। मैं सारी रात कल सोचता रहा कि ये फिर भी जो है मेरे पास रेड ही कार्ड रहता है। वो भी सारे रेड ही हो गए ना? नहीं ना, हाँ। अच्छा देखें, ये 1, 2, 3 कार्ड्स अगर मैं वहां नीचे रख देता हूँ, तो तब भी देखें ये 1, 2 और 3 में ऊपर से कार्ड ले रहा हूँ। ऊपर से, उसके बावजूद मेरे पास ये देखें 1, 2, 3 और एक 4 रेड ही रहते हैं। ये अजीब मसला है। हाँ, अच्छा एक बात और है, 1 पे ट्राई करो, 2 पे करो, 3 पे करो, जब भी करो नतीजा यही रहता है। हाँ, कि वो मैं मतलब वहां पे रख भी रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये रेड मेरे पास वापस आ जाता है। अभी मैंने 1 रखा, 1 लिया, और मैं देखें आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा, तो ये वो 1, 2, 3, 4 रेड ही रहेंगे। क्या वजह है ये? वैसे आपने कुछ वजह बताई भी थी। हाँ, वजह यही है ना, वो सारे कार्ड ही रेड है, तो नीचे वाले भी रेड कार्ड होंगे। आई मिस, लेकिन मुझे अचानक ख्याल आया, अजीज साहब ने कोई, अब्दुल अजीज साहब ने फौरन कोई आइडिया बताया, नहीं ना यही तो मसला है सारा। अब देखें ये रेड है, ये रेड ही है, ये रेड ही है नंबर का, ये भी रेड है, लेकिन ये कार्ड जो है ये देखे ना, ये अरे वाह, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, सारे कार्ड ये ब्लैक है, ये पूरी फैमिली है। ये देखिए ये चारों जो है ना, ये चिड़िया का इक्का, बादशाह, मलका और गुलाम है। यही तो प्रॉब्लम है, ये फैमिली जुदा होके ही नहीं देती। कुछ भी करते रहो, ये सब वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं, ये नहीं समझ आ रहा। जबरदस्त, अच्छी जबरदस्त। अच्छा, तो आज जो ट्रिक दिखा रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को क्या सिखाएंगे आज आप? क्यों नहीं सिखाएंगे अजीज भाई, आप जो है जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो आपने कहा सिखाएं तो सिखाएंगे, ठीक है। तो लेकिन पहले परफॉर्म करें ना, मजा तो तभी आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो बैग है, आप एक काम करें, अपने दोनों हाथ जरा इस तरह से कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ बॉल्स हैं। अच्छा। और ये देखें, पहले मैं आपको डुप्लीकेट बॉल्स देता हूँ। ये मेरे पास 2 जो पिंक कलर की बॉल्स हैं, देखिए इसमें साइज भी एक है, वजन भी एक है, बिल्कुल। इसको महसूस करें तो बिल्कुल कोई इसमें फर्क नहीं है। अच्छा, मेरे पास 2 सेट और हैं, तो ये एक येलो का, और ये भी बिल्कुल वैसी है, ये भी सिर्फ कलर का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। और ये ग्रीन, ठीक है, बाकी ये बिल्कुल एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं, सही है।
अब ये सारी बॉल्स इसमें रख दीजिए। अब आपने ये सारी रख दी। अब देखते हैं कि एक मैजिशियन और एक दूसरा मैजिशियन जब साथ बैठा हुआ है तो इत्तेफाक होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं पहले इनको मिक्स कर देता हूँ। अब आप बिना देखे इसमें हाथ दाखिल कीजिए और एक बॉल निकाल लें, और देखें मैं देख नहीं रहा, उसे मुट्ठी को बंद कर लीजिएगा। अब आपने एक बॉल निकाल ली और मुट्ठी भी बंद कर ली। ठीक है, अच्छा अब मैं इनको मिक्स कर देता हूँ। मैं भी नहीं देख रहा। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ और एक बॉल निकाल रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये दोनों मैच हुई या नहीं। दिखाएं। अरे ये मैच हो गए। हालांकि फील करें, ऐसा भी नहीं है कि मैं हाथ अंदर दाखिल करूं तो सेम है, बिल्कुल साइज भी सेम है। आप बता सकते हैं अभी आपके हाथ में काफी देर से ये दोनों, तो आप ये भी भूल गए होंगे कि आपकी कौन सी और मेरी कौन सी। ऐसा ही है ना, मिक्स कर दी। चलें आप ये दोनों वापस रख दें। एक बॉल पे तुक्का भी लग सकता है। एक काम करते हैं, इनको पहले तो मिक्स करते हैं। अब आप एक काम करेंगे, एक बॉल निकालेंगे और मैं तो देखूंगा नहीं, या अगर मुमकिन हो तो दो बॉल से एक साथ निकाल लीजिए। दो बॉल निकाल। हाँ ठीक है, लीजिए। आपने दो निकाल ली मैंने, और बिल्कुल छुपा ली बिल्कुल। अब ये मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ और अब मैं भी इसमें से दो बॉल्स निकालता हूँ। अच्छा मैंने ये दो निकाली हैं, आप देखें। अरे भी यही दो, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? अब इसमें हाथ डाल के कैसे महसूस करेगा कोई? कैसे? ये तो हैरत की बात है। नहीं पता बिल्कुल भी। अब इसमें भी सेट बचा क्योंकि दो सेट तो बाहर आ गए। एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं, ये दोनों बॉल्स इसमें रखें। अच्छा अब आप ना मेरी आंखों में देखेंगे, ठीक है? आप मेरी आंखों में देखेंगे सिर्फ, सही है? और एक बॉल निकालेंगे, देखिए सिर्फ एक मुट्ठी बंद करके बाहर निकालिएगा। अच्छा अब जो है मैं भी एक बॉल निकाल लेता हूँ, ये हमारी आखिरी ट्राई है। ये मैंने एक बॉल निकाल ली। टर्न करें हाथ। तो व्यूअर्स क्या ख्याल है आपका? क्या मैं आपको ये सिखा दूं? वैसे एक बात है, आपने तो सीख भी ली है अजीज भाई, ये सीख ली सबने। अच्छा हाँ, और ये बड़ा अच्छा सेगमेंट है। उसकी वजह ये कि एक आप ही हो जिसको नहीं पता चला, जो व्यूअर घर पे देख रहा है उसने सीख लिया। हाँ अच्छा, मजे की बात है। अब आप जब एडिट करोगे ना इस वीडियो को, तब आप ये ट्रिक सीखोगे। अच्छा तो अजीज भाई ये एक मास्टर मैजिशियन का, देखें मैं सीनियर तो हूँ ना आपसे, मोस्ट सीनियर हूँ पाकिस्तान का, अपने मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा मेरे नहीं सारे पाकिस्तान। तो मैंने आपके साथ एक ऐसा मैजिक किया है कि आपके साथ परफॉर्म किया है और आपको नहीं पता, हमारी ऑडियंस ने सीख लिया। ऑडियंस ही आपके लिए गिफ्ट है। अब अजीज साहब इसे जब सीखेंगे जब ये वीडियो एडिट कर रहे होंगे। ये बात मनोहर साहब ये बताएं कि आज तक अभी तक आपके पास इल्यूजन या मैजिक की कितनी टिप्स होंगी? अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से मैजिक की बुक्स का और मैजिक की वीडियोस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान में मेरे पास है, और शायद हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी किसी के पास इतना ज़ख़ीरा ना हो। तो वो मैंने शायद कह दिया क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में मैजिक बतौर इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है। तो अगर हो सकता है वहाँ पे कोई कलेक्टर हो, क्योंकि ये कलेक्टर बेसिकली जो कलेक्टर होते हैं ना, जिनको शौक होता है, जैसे पहले लोग सिक्के जमा करते थे, डाक टिकट्स जमा करते थे, तो ऐसे दुनिया भर में कुछ ऐसे मैजिशियंस भी होते हैं जो मैजिक की कोई चीज़ जमा कर रहे होते हैं। जैसे एक साहब हैं तो वो वीडियोस जमा कर रहे हैं, तो हर तरह की जमा कर रहे हैं। रोजाना यूट्यूब के चैनल्स पे भी आने वाली वीडियोस वो जमा कर रहे होते हैं। तो उनका शौक है, वो हर यानी जो उनको चैनल मिलता जाएगा ना मैजिक का, वो सब्सक्राइब करते जाएंगे और पूरा चैनल डाउनलोड करते जाएंगे और उनकी घंटियां बजाते जाएंगे। और पुराने टीवी शो वगैरह सब जमा करते जाएंगे। किसी को बुक्स का शौक होता है तो बुक्स जमा करता रहेगा। किसी को जो है ना स्पेशल आइटम्स होते हैं ना, कि जैसे आप कोई मशहूर मैजिशियन है और अब वो फौत हो गया और उसका आइटम नीलाम हो रहा है, मैजिक नीलाम हो रहे हैं, बाहर होते हैं ये, तो वो आइटम्स खरीद लेते हैं। जैसे डेविड कॉपरफील्ड के पास बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसके पास, और इसी तरह के और लोग हैं जिन्होंने म्यूजियम बनाए हुए मैजिक के, कि ये रॉबर्ट हुडैन के आइटम है, ये हॉडीनी के आइटम है, उनकी बड़ी कीमत होती है। और तो इस तरह से मैं पाकिस्तान में कलेक्टर हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं सकता मेरे पास कितनी ट्रिक्स हैं और कितनी ट्रिक्स में जानता हूँ। गिन नहीं सकते। हाँ अच्छा, अब एक चीज और आ जाती है, वो ये कि मुझे आती कितनी है, ये सवाल अलग है। ये सवाल अलग है क्योंकि एक पुराने मैजिशियन की आपसे बात करूं, डेविड डिवांट, वो किसी वक्त के दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियन थे, बरतानिया से ताल्लुक रखते थे। तो उनके पास एक नौजवान मैजिशियन आया, उसने कहा कि सर, नहीं डेविड डिवांट ने बल्कि उनको कहा नौजवान मैजिशियन को, कि आपको कितनी ट्रिक्स आती हैं?
तो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं ऐसे ही बात कह रहा हूँ कि जैसे उस नौजवान मैजिशियन ने बोला मुझे 80 ट्रिक्स आती है, अच्छा, ठीक है। अब वो नौजवान मैजिशियन अपने वक्त के सबसे बड़े मैजिशियन से कह रहा है कि सर आपको कितनी ट्रिक्स आती हैं? तो उसका जवाब पता है क्या था डेविड क्या था? डिमांड का? उसने कहा मुझे तो बस यही कोई 10-12 ट्रिक्स आती हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा उस सबसे वक्त का बड़ा मैजिशियन क्या कह रहा है, मुझे तो यही कोई 10-12 ट्रिक्स आती ट्रिक्स आती हैं। तो होता ये है कि हम जो ट्रिक्स कर रहे होते हैं हमें उस वक्त वही आती होती हैं। जब हम उनको छोड़ते जाते हैं उनकी जगह कुछ और ट्रिक्स लेती जाती हैं। जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है उसी ट्रिक को जो हम कभी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते थे, जब वक्त गुजर जाता है हम उसे हाथ में उठाते हैं तो हमें याद ही नहीं आ रहा होता याद ही हम नहीं आ कैसे रहा, कर मैं रहे काफ़ी भूल जाता हूँ, होते, ऐसा है ना। हाँ, ऐसा तो ही इसलिए बिल्कुल। हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आते हुए भी एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड ट्रिक्स ही आती होती हैं। बिल्कुल, मैं काफ़ी भूल जाता हूँ और कोई वीडियो आगे आती है ना, फिर भी समझ नहीं आता, मैं कहता हूँ यार मैंने परफ़ॉर्म भी की है, ये पता नहीं क्यों मैं तो पहले परफ़ॉर्म कर चुका हूँ लेकिन याद नहीं आती, और फिर उस्मान मेरा काफ़ी भूल रजिस्टर जाता हूँ। यहीं से दो, हाँ इसी ऐसे ही दो। अब ये देखें व्यूअर, मैं एक आपके जैसे मेरे पास आपके पास कुछ कार्ड ट्रिक्स परफॉर्म करने का इरादा था, हाँ, तो ये देखें ये कार्ड ट्रिक्स के मैंने कोड वर्ड्स रखे हुए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ हाँ। कि कैसे करनी है। ये मैंने बिल्कुल, उनके बारे ये में मेरे कुछ साथ भी बहुत होता हाँ है। मैंने उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो चीजें मैं भूल जाता हूँ कि इसमें ये हो जाता है, इसमें वो हो जाता है, इसमें इस तरह से। मैं खुद किसी शो में जाता हूँ ना, हाँ। कि मैं लिस्ट बना के जाता हूँ ये परफ़ॉर्म करने, क्योंकि वो काफ़ी ट्रिक भूल जाते हैं, हम याद नहीं रहती। हाँ, वो तो लिस्ट आपने बनाई वो हाँ, कि भाई मेरे पास ये आइटम है आज हाँ, के दिन मेरे आज बैग के में। लिए बिल्कुल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ एक ट्रिक ऐसी जो 2 साल से आपके बैग में ही नहीं है, बैग में जिसको नहीं आपने 2 साल से हाथ में ही नहीं हाथ ही नहीं लगाया, लगेगा, तो बिल्कुल। हाथ भी भूल जाते भूल क्या जाते करना हैं था, क्या दिमाग करना भी है। भूल जाता हाँ, क्या बिल्कुल करना सही था। बात है। हाँ। मनोहर भाई मुझे ये बताएँ कि जब से आप इस फ़ील्ड में आए हैं, तो शुरू से लेके आज तक इस फ़ील्ड में आपने कितने पैसे कितने पैसे इन्वेस्ट किए? इन्वेस्ट किए? ओह यार ये तो मैंने कभी हिसाब ही नहीं रखा। हिसाब ही नहीं होता, अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने कमाए भी बहुत और इसी फील्ड में उड़ाए भी बहुत। अच्छा, हाँ, शौकिया पता नहीं क्या-क्या आइटम खरीदे जिनको आज तक हाथ नहीं लगाया, ऐसे ही रखे हुए हैं, गोदामों में बड़े-बड़े इल्यूजन्स पड़े हुए हैं और हाँ, बाज़ों का 2-2 साल तक यूज़ नहीं होते, किराया जाता रहता है। और क्या कहते हैं, बहैसियत इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा काम भी नहीं है कि नहीं जिस तरह बिल्कुल। से होना चाहिए। अब मैं हाँ, ग्रैंड इल्यूशनिस्ट की बात करूँ तो इस वक़्त पाकिस्तान में मैं अकेलौता एक ग्रैंड इल्यूशनिस्ट हूँ, लेकिन जितना मुझे बिल्कुल, मसरूफ़ होना चाहिए, मैं उसका शायद 10% भी नहीं हूँ। नहीं। तो ये मेरे एक पास एक प्रॉब्लम आइडिया है। है वैसे, हाँ, जो सामान आपका सड़ा है हुँ, ना, आपके पास सड़ता ही रहेगा, हुँ। इससे अच्छा है मुझे दे दो आप। नहीं, असल में देखें अब जैसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो न जाने कब से मेरे गोदामों में पड़ी थी, बड़ी थी बिल्कुल। लेकिन देखो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का वक्त आया काम आ गए। हाँ, काम है, बिल्कुल, सही और बात है। फिर एक मोहब्बत भी है, तो जो दिल से मोहब्बत करते हैं ना अपने काम से, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करूंगा तो अभी हर मैजिशियन जो दिल से प्यार करता है ना उसके पास एक वाकई ज़ख़ीरा होता है जो होता है, कबाड़ की सूरत में पड़ा होता है। बड़ा और होता मुझे है, पता है बिल्कुल, अजीज़ भाई आपके पास भी न जाने कितने बिल्कुल। आइटम्स हैं हाँ, जो बहुत मैं ये सारे जो काम, बैग देख रहा हाँ, हूँ ये इनमें बंद बिल्कुल होंगे मैजिक के ही हैं, और बिल्कुल। बिल्कुल पड़े हुए होंगे, पड़े है हुए, ना। बिल्कुल। ये बताएँ कि आज तक आपने शुरू से लेके इस फ़ील्ड में कितने पैसे कमाए, फ़ायदा कितना हासिल किया, वो कुछ अंदाज़ा है आपको नहीं? नहीं, मैं तो इस फ़ील्ड के ऐसे माशाल्लाह खुशहाल लोगों में आता हूँ, शुमार होता हूँ क्योंकि मेरा तो बड़ा अच्छा इसमें स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैंने स्टार्ट लिया था उसके कुछ अर्से बाद पहली बार पाकिस्तान गॉट टैलेंट हुआ और नाम उसका दम्हे था। ARY डिजिटल से रियलिटी शो था, मैंने उसे विन किया 2006 था गालिबन या 7 और उस वक़्त मुझे 10 लाख रुपए मिले। तो अब आप सोचें अभी ये जिस हद तक महँगाई बढ़ चुकी है बढ़ चुकी है, इन बिल्कुल। 18 सालों में, हाँ, तो उस वक़्त के 10 लाख आज के कितने बनते हैं खुद ही बिल्कुल। सोच लें। फिर हाँ, उससे उसकी वजह से ये हुआ कि हमने क्योंकि मैं बर्थडे पार्टीज़ में स्कूल शोज़ में परफ़ॉर्म करता था, तो मैंने उससे रिलेटेड इन्वेंटरी खरीद ली, वो मैं अच्छा, किराए पे देने लगा, इवेंट सर्विसेज़ में इन आ गया, मैं इन हो आगे गया, बिल्कुल, तो वो मेरा बिज़नेस भी एक शुरू हो गया मैजिक के साथ, मैजिक पे डिपेंड ही ख़त्म हो गया। तो अच्छा, माशाल्लाह मैंने मैजिक से अच्छे पैसे कमाए। लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि जैसे बहरहाल वो चीज़ जो अगर मैं जैसे खुले लफ्ज़ों में बात करें, अगर मैं पड़ोसी मुल्क में होता हाँ, तो मैं अक्सर 5 स्टार होटलों में मुझे स्टे मिल रहे होते और बिल्कुल। शहर और अलग-अलग शहरों की हाँ, मुझे फ्लाइट्स मिल रही होती मिल रही होती, और मैं बिल्कुल। परफ़ॉर्म कर रहा होता। वो चीज़ यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे कम नहीं। तरजीह दी है, मैजिक के तरजीह चलो क्या, तो बिल्कुल यहाँ यहाँ के, पे बिल्कुल पता हाँ, नहीं समझ नहीं आता क्या है। क्या मतलब है? मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि चलो मेरे जैसे 3 और हैं अलग-अलग शहरों में, हाँ, लाहौर में भी कोई इल्यूशनिस्ट मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, हाँ, मुल्तान में भी मौजूद है, तो मौजूद चलो है। पूरे पाक लेकिन कराची में तो मैं ही हूँ ना, कराची का काम कहाँ है? सिर्फ़ सिंगरों के लिए? क्या हाँ, सिंगर ही आर्टिस्ट होता है? बिल्कुल। तो ये अजीब-सी बात है, लेकिन अजीब-सी पता बात है है। इसका भी मेरे पास एक जवाब है। अच्छा, वो ये है कि अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क मुतय्यन किया हुआ है। किया हुआ है, कभी बिल्कुल। बिल्कुल कुशादा,
अच्छा, कभी नपा तुला हाँ, और बिल्कुल। कभी रोक भी लिया रोक भी जाता है। लिया जाता तो है, इसलिए बिल्कुल। ये गिला मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका जवाब भी पता है कि ये अल्लाह की रज़ा है। रज़ा बिल्कुल, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा पैसे भी आ ज़्यादा रहे थे, वो पैसे 10 भी आ लाख रहे रुपए यार वैसे ऐसे ही ऊपर से आसमान से टपक गए थे। हाँ, टपक कितनी गए। बड़ी बात। अब ऐसा शो कभी नहीं कभी हुआ। आपने अंदाज़ा ही नहीं किया होगा और इतने पैसे और मिलेंगे। पाकिस्तान की 77 साला तारीख में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हुआ और 77 साला तारीख में देखो यार कितने मैजिशियन आए होंगे। बिल्कुल, अच्छा वो प्रोग्राम भी ऐसा था जिसमें सिंगर्स भी आ सकते थे, कॉमेडियंस भी, यानी किसी भी फन से रिलेटेड बंदा वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। अच्छा। जीता कौन? हाँ, आप जी तो बिल्कुल तो अब मैं गिला करूँ तो ठिश्मा मेरी पिटाई होनी चाहिए। पिटाई होनी चाहिए, है? बिल्कुल, हाँ, और सही। दूसरी एक बात और भी है, वो ये कि अगर मैं बिज़ी रहता ना, कभी हर हफ्ते शो हो रहे हैं मेरे, हुँ, तो पता है क्या होता? मैंने वो रिकॉर्ड्स ना बनाए होते जो पाकिस्तान ने बनाए, बिल्कुल, मुझे उनका टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता, जब बिल्कुल। मुझे पता है इस हफ्ते मुझे इस्लामाबाद जाना है, अगले हफ्ते मुझे लाहौर जाना है, फिर उसके अगले हफ्ते मुल्तान जाना है, तो मैं फिर रिकॉर्ड्स की कब तैयारी करूँगा? सब तैयार करें, बिल्कुल, सही ठीक है बात ना? है। हाँ, तो माशाल्लाह मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और मुझे पता है कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो अल्लाह पाक मुझसे लेना चाह रहे हैं। सही। और ये बताएँ कि जो काला जादू है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाक़ई ये काला जादू होता है? मैं नहीं मानता, मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जो काला जादू वगैरह जानता हो, हाँ, और पीरों फ़कीरों से मुलाकातें रही हैं। बेसिकली मैं नहीं गया उनके पास, हमारे पास ही आते हैं, कोई गुर सिखा दो। क्योंकि हमसे ही तो सीख के, बस उनका हाँ, तरीका अलग होता तरीका है। अलग होता हम है, धागा बिल्कुल। तोड़ेंगे, टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, जोड़ देंगे, बोलेंगे मैजिक ट्रिक है, वो धागा टुकड़े-टुकड़े करके जोड़ेगा, बोलेगा ओह बाप रे! बहुत खतरनाक हुआ भाई, मैंने बड़ी कोशिश की तोड़ दूँ लेकिन फिर भी नहीं हाँ, तोड़ नहीं पा तोड़ रहा, पा रहे। बड़ा अमल करना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो समझ गए, बिल्कुल। प्रेज़ेंटेशन चेंज हुई, हुँ, मैजिशियन से काला जादू बन गया, हुँ, व्हाइट जादू काला हो गया। हाँ, बिल्कुल, सही है ना? हाँ। तो मुझे आज तक कोई नहीं मिला, मैं इस यानी कि पे आप यकीन काले भी जादू को ना, नहीं ना, ना, मानते ना। और वो जो गिदर सिंह वग़ैरह बोलते हैं, ना, गिदर सिंह जी चलें, आपको वैसे ही बता देता पता हूँ, नहीं गिदर सिंह जी क्या है? मैं गिदर सिंह समझ रहा जी था आपने कोई गिदर सिंह ले ली, इतने बड़े इल्यूशन बन गए। नहीं, वो गिदर सिंह जी भी बेसिकली गाँव देहातों में पहले तो बड़ी मशहूर हुआ करती थी। वो एक सिंदूर होता है ना, जो वो हमारी हाँ, जो बिल्कुल, है वो लगाती हैं, लगाती हैं। हिंदू हाँ, हिंदू वाले, वो हमारी जो बिरादरी है वो हाँ, उनकी ख़वातीन लगाती है ना, लगाती हैं, तो वो बिल्कुल। उसमें एक जानवर सा रखा हुआ होता है डिबिया के अंदर, हाँ, बोलते हैं गीदड़ सिंह जी है, गिदर सिंह की, हाँ, घर में बिल्कुल। रखोगे तो बरकत बरकत होगी और होगी, ये ये होगा, वो होगी, होगा। वो होगा। तो पता है क्या करते हैं, पता है आपको? क्या? क्या बता दूँ? हाँ, बता दें। खरगोश की खाल होती है, खरगोश की? हाँ, और उसको ना जैसे वो प्रोसेस करते हैं केमिकल्स के ज़रिए ना, हाँ, हनूत जिसे बोलते हैं, वो स्टफ़्ड टॉयज़ नहीं होते? वो अच्छा। जो भुस भरते हैं हाँ, घुस जानवरों सकते के हैं अंदर, जानवरों के अंदर। तो वो खाल के अंदर वही करते हैं ना, प्रोसेस करते हैं हाँ, ना। अब हमें प्रोसेस नहीं करते पता हैं। कौन से हाँ, हमें केमिकल्स तो नहीं करते हैं, पता, पहले तो बिल्कुल। शायद धूप में सुखाते हैं, फिर सुखाते तेज़ाब हैं, लगाते हैं, जो भी करते हो बहरहाल। हाँ, वो क्या कहते हैं, खरगोश की खाल होती है, और फिर उसके बाद उसको बारीक धागे से ना हुँ, अंदरूनी सिलाई लगा के उसको गोल कर लिया जाता है। गोल जैसे कर लेंगे। फुटबॉल में कोई सिलाई दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी सिलाई अंदरूनी होती अंदरूनी है, होती एक है। टाँका भी ऊपर होता है क्या उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। होता ना, तो बस उसको बिल्कुल बारीक धागे से, बारीक सुई से वो सारी अंदरूनी अंदर सिलाई के ऊपर से ज़रिए बाल की वो तरह और फिर ऊपर बाल नज़र बाल आ आते हैं। जाते हाँ, हैं बाल आ सारे, जाते हैं। तो वो पूरी एक ना राउंड सी चीज़ बन जाती चीज़ है। बन जाती है, बस बिल्कुल। उसको वो दे देते हैं कि ये गीदड़ सिंगी है, घर में हाँ, रखो और इतने पैसे दे दो, दे दो आप। तुम्हारा हाँ, काम हो गया। काम हो गया।